तो देखो, हम जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया की हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहित शर्मा क्या ये पारी खेलकर रिटायरमेंट घोषित कर देंगे या नहीं। अभी भी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। मैच हो चुका है खत्म और इंडिया जीत चुकी है ये चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन सवाल ये है कि रोहित शर्मा क्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीज़ों को लेकर के बात करने वाले हैं या नहीं। कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ इस वक्त पर, जो मुझे अभी मैच के दौरान पता चली। मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि क्योंकि काफ़ी लोग आए हुए, मैंने आपको पहले भी ट्वीट करके बताया था कि एक फ़ोन कॉल किया था उन्होंने और उस फ़ोन कॉल के ज़रिए कम से कम 20 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा मुझे एक सोर्स ने बताया कि उन्होंने कुछ चुनिंदा प्लेयर्स के साथ जो है वो होटल में ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद कुछ लोगों से बात करी और उनके साथ भी उन्होंने कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश की है इन सारी चीज़ों को लेकर के। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब जा रहा हूँ या तब जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो एक लास्ट तरह के वर्ड्स होते हैं टीम से जाने से पहले। अभी जाहिर सी बात है, सवाल यही रहने वाला है कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्या उन्होंने मन बना लिया है, वो आगे इस चीज़ को लेकर के जाएंगे या फिर चीज़ें किसी और तरीके से बदलेंगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि उन्होंने कॉल जिन लोगों को किया, वो यहाँ पर आए, उन्होंने टीम के प्लेयर्स से क्या बातें की, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो बातचीत होने वाली है। सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लेना यार। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गई है, इस बारे में तो सरप्राइज कर लो। सब्सक्राइब कर लो, दुबई से लगातार आपको कवरेज दी है। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन बेल बजा देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुरुआत करते हैं इस मैच को लेकर के, कहाँ से चीज़ें बदली, क्योंकि मैं हर तरफ नज़रें हर तरफ थी, कौन कौन आ रखा है। रितिका तो थी यहाँ पर, उनकी बेटी भी थी, समायरा भी थी यहाँ पर, और रोहित के जेस्चर्स, वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों पर नज़रें थी। लेकिन उसके अलावा भी करीबन 15 से 20 लोग जो रोहित के दोस्त हैं, मतलब ठीक है उसमें रिलेटिव्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पहले के समय से रोहित को जानते हैं और जिनको लेकर के रोहित ने ये कहा था कि भाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आएँ, ये बड़ा मैच है मेरे लिए। तो करीबन 15 से 20 लोग, अगर आप संख्या बल में देखें तो 15 से 20 लोग जो कि इस मैच को देखने आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा ने रिक्वेस्ट की थी, एज पर सोर्सेस। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद देखेंगे, इंडिया को काफ़ी रेस्ट मिला है उसके बाद। 3-4 दिन कुछ नहीं किया, 2 दिन तो 3 दिन पूरी तरीके से, 2 दिन तो पूरी तरीके से आराम रहा है उसके बाद। तो वो जो दिन थे वो रोहित शर्मा ने यंग प्लेयर्स के साथ बिताए हैं। और यंग प्लेयर्स में उन तमाम लोगों का नाम है, चाहे आप शुभमन गिल देखो, चाहे आप ऋषभ पंत देखो, चाहे आप और युवा प्लेयर्स देखो टीम में, या क्योंकि देखो उनके एक्सपीरियंस के सामने तो अगर आप शुभमन या ऋषभ का नाम लोगे, या फॉर दैट मैटर आप इससे भी आगे जाओगे, कुलदीप यादव का नाम लोगे, या फिर आप बोलोगे कि यार अर्शदीप सिंह, ये सब उनके लिए यंग है। जबकि ये सब 2-2 फाइनल, 3-3 फाइनल कोई खेला हुआ है, कोई पिछले 4 साल से खेल रहा है, 5 साल से खेल रहा है। बट रोहित शर्मा ने एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, और क्योंकि उन्होंने वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, इसका मतलब कि वो बातें करना चाह रहे थे उनके साथ जो एक आखिरी बार की जाती है। अब देखना यह भी है कि अगला ओडीआई जब इंडिया को खेलना है, इसके बाद वो दिसंबर में खेलना है, और उससे पहले तक कोई वनडे इंटरनेशनल्स नहीं है। दिसंबर यानी आप T20 वर्ल्ड कप के साल में एंटर कर जाओगे, आपको T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलनी है, ओडीआई क्रिकेट फिर भी आपके पास है काफ़ी सारी। लेकिन मसला यह है कि क्या रोहित शर्मा वहाँ तक अभी देख रहे हैं खुद को, वहाँ तक जाते हुए क्या वो खुद को देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। सो फॉर नाउ, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने वो बातें कि क्या करना है, कैसे खेलना है, तुझे क्या बेहतर करना है, ये उन्होंने डिफरेंट प्लेयर्स के साथ एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। जो मुझे सोर्सेस ने बताया कि रोहित शर्मा वाज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद प्लेयर्स कि देख तू ये करेगा तो और बेहतर होगा, तू ऐसा करेगा तो और बेहतर होगा। इस तरह की बातचीत उन्होंने जो है वो प्लेयर्स के साथ की हुई है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है, उन लोगों में से तो मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन उनसे जुड़े एक दो शख्स से मेरी बात हुई, जिन्होंने ये कहा है कि वो ये कहने से बचे पूरी तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो जैसे ही वो कुछ इस तरह की चीज़ों पर बात करेंगे तो शायद कुछ निकल कर आएगा और हम शायद उस चीज़ को, लेकिन मैं जाहिर सी बात है उनसे बस यही पूछना चाह रहा था कि क्या मतलब रोहित ने क्या बोला है, या किस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो आए हो वो किस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी हैं। सो वो भी कम्युनिकेट करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। और हर कोई, चाहे आप किसी से भी बात करो, आप प्लेयर्स से बात करो, आप सपोर्ट स्टाफ से बात करो, आप सोर्सेस से बात करो, किसी से भी बात करो, हर कोई इस जो पूरी की पूरी ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, इसमें हर कोई कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ये बोल क्यों नहीं रहे, या ये क्यों नहीं कम्युनिकेट किया जा रहा है। सो
इसमें बिल्कुल पूरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रोहित अभी कुछ भी ना कहें, जैसे MS ने करा था कि साल 1.5 साल के तक उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली और उसके बाद 15 अगस्त 2020 आकर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। बट इस मैच को अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली, जो हमने जिन भी लोगों से बात करी है, कैप्टनसी के लिहाज से, इंडियन क्रिकेट के लिहाज से, आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी कि येस देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पर आकर शायद रोहित शर्मा ये कह दें कि दैट्स इट, और मैं इसके आगे ODI क्रिकेट खेलता हुआ नहीं दिखूंगा। आज हालांकि उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की है तो मौका नहीं दिया है किसी को भी कि कोई आके एकदम से बोल दे कि भाई क्या है आपका फ्यूचर। उन्होंने जिसे आप कहते हैं ना, बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ, सॉरी, बॉल इज इन हिज कोर्ट नाउ, उनके ही कोर्ट में बॉल है और अब उन्हें ड्राइव करना है कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ से आगे चलेंगी। अभी वो उनसे बात की गई थी रिव्यू मीटिंग के टाइम पर भी, टेस्ट क्रिकेट को लेकर के भी उन्हें क्लैरिटी दे दी गई है। आगे चलकर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर के रोहित से क्या कम्युनिकेशंस किए गए। T20 क्रिकेट वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और ODI क्रिकेट में अब उनका रोल किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस पर भी जो है वो बातचीत उनसे एक मांगी गई थी। 30-35-40 दिन हो चुके हैं करीबन, और उन्होंने उस समय 6 महीने मांगे थे। अब 6 महीने अगर आप देख लीजिए कि अगर आपसे मिड जनवरी में अगर कोई 6 महीने मांग रहा है तो आप देख लीजिए वो सितंबर अक्टूबर तक सोच रहा है कि ठीक है सारी चीज़ें हो जाएंगी। सितंबर अक्टूबर में कोई ODI क्रिकेट है नहीं, T20 क्रिकेट है मोस्टली, IPL है मोस्टली, टेस्ट क्रिकेट है मोस्टली। उसके बाद अगर वो चीज़ें सौंपना चाहेंगे तो वो आपको लैंड करा दिया जाएगा इस साल के अंत के समय में। सो यस, वो 6 महीने ये हो सकते हैं जिसको लेकर के अब अभी हम चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बट फॉर नाउ यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, और इससे ज़्यादा जानकारी जो है वो शायद रोहित जानते हैं या वो क्लियर करेंगे अगर आज, तो वो बेहतर हो पाएगा। बेटर यही रहेगा कि क्या वो क्लियर कर दें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो फिर स्पेक्यूलेशंस काफ़ी आगे तक बढ़ेंगी। सो मुझे लगता है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्पेक्यूलेशंस नहीं होनी चाहिए। और अगर रोहित क्लियरली ये बोल दें कि नहीं यार अभी मैं और देख रहा हूँ खेलना, तो बढ़िया है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो जा रहे हैं तो फिर वो बता के चले जाएं कि हाँ भाई, क्योंकि फिर स्पेक्यूलेशंस बंद हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, स्पेक्यूलेशंस का बाजार बहुत गर्म हो जाता है। अदरवाइज आप देखते हैं कि चीज़ें जो है वो स्पेक्यूलेट बहुत ज़्यादा की जाती हैं और उनसे फिर माहौल भी ख़राब होता है। फिर आप लोग भी बोलते हो यार ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। सो कोई एक जो है वो सीधे तौर पर बात बता दे, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ ही क्लैरिटी के लिहाज से आगे आ जानी चाहिए। बट फॉर नाउ यार यही इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको और भी तस्वीरें यहाँ से बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट फॉर नाउ यही खबर है। और इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो सारी चीज़ें आज की पूरी रात इसी के इर्द गिर्द निकलने वाली है। आप जश्न मनाइए इस बात का कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हम वर्ल्ड कप भी जीत गए, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। तो कमाल है ना कप्तान। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच।